भाई बलूचिस्तान में मुकद्दर है और वक्त लाश मारा मोटर हुए कहता मारा ओरेंज ट्रेन कहता कौन देगा हमें? मोटर हुए कौन देगा? ऑरेंज ट्रेन हमें कौन देगा? फैक्ट्रियां हमें कौन देगा? हमें मिलेंगे बलूचिस्तान को सिर्फ सीपेक के मद में लाशें मिलेंगी। पाक चाइना इक्तिसादी कॉरिडोर में बहुत सारे मंसूबे हैं, फैक्ट्रियों के मंसूबे हैं, ऑरेंज ट्रेन के मंसूबे हैं, मोटरवे के मंसूबे हैं, और एक मंसूबा है जनाजों का मंसूबा, वो बलूचिस्तान के लिए वो जो हमें मिल रहा है। और हमारे हम ये मीडिया देख रहे हैं कि लोग बड़े खुश हैं कि जाम जा रहा है, और जाम के बाद जुनैद बगदादी आ रहा है, कोई अब्दुल कादिर जिलानी आ रहा है जाम के बाद, वो कोई एस्टेब्लिशमेंट का पुराना घोड़ा जा रहा है और एस्टेब्लिशमेंट का कोई नया ताजा दम घोड़ा आ रहा है। फौज का तका मांदा घोड़ा जा रहा है और फौज का कोई चाबुक दस्त कोई घोड़ा मजीद आ रहा है। इस पे इतनी खुशी और इतना मिठाई तकसीम करना कि बहुत बड़ा नेक बुजुर्ग जुनैद बगदादी जाम के बाद आएगा। ये जाम में कोई जैम आ जाएगा। ये जो सियासी सौदाबाजी है बलूचिस्तान में, दुरुस्त का साथियों ने जो सियासी मुजाहिमत एक दौर में थी, यहाँ हमारे हुकूक के लिए सौदाबाजी नहीं होती थी। हमारे इलाके में खुद जमात इस्लामी से हो, लेकिन हमारे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस लीडरशिप जो बुजुर्ग आज दुनिया में मौजूद नहीं है, 20-20, 30-30 साल वो जेलों में रहे, वो इसी सियासी मुजाहिमत की वजह से। आज एक दिन के लिए कोई जेल क्यों नहीं जाता? क्योंकि सियासी सौदाबाजी हो रही है, सीटों की सियासत है, वजारतों की सियासत है, असेंबलियों में जाने की सियासत है। मैं 30 सितंबर को ग्वादर में अवामी ताकत का मुजाहरा हुआ, मैंने बहुत सारे सियासी कायदीन को फोन किया कि सिर्फ एक मैसेज दे दें कि इसकी हम हिमायत करेंगे। हिमायत का एक सोशल मीडिया में एक हिमायत का मैसेज देने की सियासी जमातों को जरूरत नहीं हुई। एक बेचारे हिंदू कम्युनिटी वालों ने एक मैसेज भेजा कि हम इस एहतजाज की हिमायत करते हैं। पूरा दिन उस बेचारे को तंग किया गया कि हिमायत क्यों की, और उन्होंने खौफ फैलाने की कोशिश की, और ये इस्तेमाली कुव्वतों का, इस्तेसाली टोलों का, गासिब कुव्वतों का रोज अव्वल से ये रहा है कि वो खौफ फैलाए, और जब खौफ फैलाएंगे अपने मंसूबे पे अमल करेंगे। और गवादर और मकरान में भी उन्होंने खौफ फैलाने की कोशिश की कि लोग ना निकले, कोई लोग ना निकले। तो गवादर के लोगों ने, वहां के मछेरे, वहां के नौजवानों ने निकलकर बलूचिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, यहाँ की कुव्वतों को यह पैगाम दिया कि गवादर में मैंने हमको जब एक मीटिंग हुई बताया कि हम ताकतवर हैं, उनका आवाम ताकतवर है, कह रहे लोग नहीं निकलेंगे। उनका अगर बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अवामी कुव्वत का अगर मुजाहरा मैं न कर सका, मैं सियासत से मौत तक सियासत छोड़ूंगा। अगर अवामी कुव्वत का मुजाहरा हुआ तुम फौजी कुव्वतें गवादर छोड़ दो। तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, वो अपना वादा पूरा करे, ग्वादर की जान छोड़ दे, बलूचिस्तान की जान छोड़ दे। और ये पहला नहीं है, इंशाल्लाह माह नवंबर में
बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धरना होने जा रहा है। इंशाल्लाह ये जो ग्वादर पोर्ट जो हमें मुसीबतों में डाला है, जो पानी नहीं देते, बिजली नहीं देते, रोजगार नहीं देते, सिर्फ देते जो गुलजार भाई ने कहा, क्या देते? कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? तो हम पोर्ट के सामने तारीखी धरना देंगे। ये चाइनीज ना पोर्ट के अंदर जा सकेंगे और ना बाहर निकल सकेंगे, ना कोई बाहर जाएगा ना निकल सकेगा, ना कोई वो कुव्वत ग्वादर से अंदर आ सकेगा, ना बाहर जा सकेगा। हम आखिरी दम तक हमारे नौजवान 5000 नौजवान इंशाल्लाह वहां तैयार हैं मरते दम तक करने के लिए। फिर देखेंगे कौन हमारे हुकूक को सब करता है, देखेंगे कौन हमारे नौजवानों को मारता है, फिर देखेंगे कौन हमें हमारी बेइज्जती करता है, देखेंगे कौन हमें अपनी सरजमीन, ये बलूचिस्तान हमारी सरजमीन है, किसी के बाप की मीरास नहीं है। कोई बाहर से आकर समझता है कि मैं क्वेटा का मालिक हूँ, मैं ग्वादर का मालिक हूँ, मैं तुर्बत का मालिक हूँ, मैं पंजगुर का मालिक हूँ, और ये हम सब कीड़े मकोड़े, हम यहाँ के रहने वाले नहीं है। नहीं, ये हमारी सरजमीन है, ये हमारी कब्रिस्तान है, ये हमारी इज्जत है, ये हमारी गैरत है, ये हमारी चादर है। बाहर की किसी कुव्वत को हम अपनी तौहीन अब नहीं करने देंगे। हम अवामी कुव्वत से, अवाम की ताकत से, नौजवानों की ताकत से, माहिरों की ताकत से, मजदूरों की ताकत से हम इन जालिम टोले को इंशाअल्लाह शिकस्त देंगे। शिकस्त इस हैवान की कोई अहमियत नहीं। ये हैवान सौदाबाजी के लिए, अब अवामी कुव्वत इंशाअल्लाह जब हमारे एक तो धरने के बाद नहीं माना गया, तो ये मुझे अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह की नुसरत पर यकीन है। हम क्वेटा में ये बहुत तोड़े, 5 लाख लोग, 5 लाख लोग पूरे बलूचिस्तान से अगर क्वेटा में हमने जमा नहीं किया, फिर देखेंगे बलूचिस्तान की ये कुव्वतें किस तरह हमारे लोगों को, नौजवानों को लापता करते हैं। देखेंगे किस तरह ये लाशें हमारे पास है, कौन हमें मारता है। फिर देखेंगे कौन चेक पोस्टों में हमारी तजलील करता है। फिर ये टट्टुओं को, इस्टेब्लिशमेंट के अलाकारों को, इस्टेब्लिशमेंट के दलालों को, यहाँ के सियासी सौदाबाजी करने वालों को हम इंशाअल्लाह दिन में सितारे नजर आएंगे। दिन में अब नौजवान बेदार हैं, अब बलूचिस्तान के लोग बेदार हैं, अब यहाँ का तालिब इल्म बेदार है, अब यहाँ के अवाम बेदार हैं। वो इंशाअल्लाह माह नवंबर में वो धरना करेंगे। फिर ये जो हमारे भाई की रामेश की लाश है, बिल्कुल बहन ने दुरुस्त कहा, पूरे बलूचिस्तान को जमा होना चाहिए, तमाम सियासी कुव्वतों को आना चाहिए और न डरे कि हम बात करेंगे, कल को हमें कोई वजारत नहीं मिलेगी। भाई तारीख में जिंदा रहो, तारीख में जिंदा रहो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कभी वजीर आला नहीं रहे, तारीख में जिंदा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कभी गवर्नर नहीं रहे, तारीख में जिंदा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कभी सूबाई असेंबली के मेंबर नहीं रहे, तारीख में जिंदा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कभी एमएनए नहीं रहे, तारीख में जिंदा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं वजीर आला रहे, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। गवर्नर रहे, तारीख में मुर्ते हैं। एमएनए और एमपीए रहे, तारीख में मुर्ते हैं। तारीख में जिंदा रहो। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी
तुर्पत से हम साथ हैं और हमने पहले ही अगस्त के महीने से हमने ये तहरीक शुरू की है। 2 दिन 3 रातें कोस्टल हाईवे पे हम सोते रहे, 2 रातें और 3 दिन हमने कोस्टल हाईवे में रोड पे गुजारी। फिर 30 सितंबर के लिए हमने 20 बड़े जलसे किए। फिर 30 सितंबर में हमने हजारों लोगों को जमा करके यहाँ के कुव्वतों को पैगाम दिया कि अब हम सियासी मुजाहिमत के जरिए पुरअमन जमहूरी अंदाज में हम इंशाअल्लाह अपना हक लेंगे और कातिलों को, जो डेथ स्क्वाड चलाने वाले हैं, जो मुंशियात के अड्डों की सरपरस्ती करने वाले हैं, जो यहाँ के नाजायज हुकूमत है, यहाँ की नाजायज और जाली क़यादतें और जाली बुनियादों पर यहाँ को लोगों को मुसल्लत करते हैं। अब ये नहीं चलेगा बलूचिस्तान में। हम जाली क़यादतें, अब ये सिलसिला नहीं होगा। अवाम के लोग लीडर आएंगे, अवाम के लोग आएंगे, अवाम की कुव्वत आएगी, अवाम की आवाज आएगी, अवाम के नुमाइंदे आएंगे। अब एस्टेब्लिशमेंट के दलाल नहीं आएंगे, सरजमीन के गद्दार नहीं आएंगे, बलोच और पश्तूनों के गद्दार नहीं आएंगे जो हमारे वसाइल की, हमारे नौजवानों की, हमारी गैरतों की सौदाबाजी करे। भाई हमारी बच्चे की लाशें मौजूद है, हमें जाम से तो कोई उम्मीद नहीं। हमारा जो अदालती निजाम है, अदालती, मैंने वो तुर्बत में भी कहा, गवादर में सन 80 में एक बंदा मारा गया, मोहम्मद नाम का एक बंदा मारा गया। 18 साल के बाद उसकी जमीनें थी, इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट बन रहा है उसके साथ जमीनें थी मोहम्मद की। सरकार ने मोहम्मद के नाम पैसे भेजे कि इसका मुआवजा है। तो 18 साल के बाद मोहम्मद कब्रिस्तान से उठकर नेशनल बैंक जाता है, अपना पैसा निकाल लेता है। से पैसे निकाल के दोबारा कब्रिस्तान चले गए। बेटे परेशान हो गए, गए डीसी के पास, गए पटवारी के पास। हमारे अब्बू तो हमने समझे मारे गए, आज पता चला हमारे बापू जिंदा है, वो तो नेशनल बैंक आया था, पैसे निकाल के गया दोबारा। या हमें अब्बू वापस कर दो या हमें पैसा दे दो। वो बेचारे अदालत गए, अदालत ने बेटे का केस को खारिज कर दिया। बेटे को इंसाफ नहीं किया अदालत ने। ये अदालती निजाम है हमारा पाकिस्तान का, ये अदालती निजाम है हमारे बलूचिस्तान का, ये हमारा अदालती निजाम है जो 18 साल बाद एक बंदा कब्रिस्तान से उठकर नेशनल बैंक जाता है, पैसे निकाल लेता है, फिर कब्रिस्तान जाता है, फिर भी अदालत कहता है तुम गलत कहते हो। उसको ना पैसे मिलते हैं और ना अब्बू मिलता है। ये अदालती निजाम, इससे उम्मीद है, इस अदालती निजाम से उम्मीद है। इसके लिए हम सबको, बलूचिस्तान के लोगों को, यहाँ के पश्तून और बलोच आबादकार जितने लोग हैं, सबको गैरत की अगर जिंदगी गुजारनी है, ये जो चेक पोस्टें हमारे बनाई गई हैं वो तो हमारी तजलील के लिए है, ये बताने के लिए कि तुम गुलाम हो, तुम गुलाम हो, हम आका हैं। और ये पूछने वाले कौन है? हमने अब तक में 25 साल से हम सब सफर करते हैं, 25 साल से बलूचिस्तान में हम सफर करते हैं। अपना तारफ हमने कभी बलूची में नहीं की, हमने अपना तारफ अपने घर में भी हम बलूची में नहीं करते। हम गवादर में भी अपना तारफ उर्दू में करते हैं, हम तुर्बत में भी अपना तारफ उर्दू में करते हैं, हम पंजगुर में भी अपना तारफ उर्दू में करते हैं। क्यों? इसलिए पूछने वाले पंजाब और KPK के लोग हैं, वो बलूचिस्तान के सरजमीन के नहीं है।
हम अपनी जुबान से अपना तारुफ भी नहीं करा सकते। पूरा पंजाब और केपीके की फौज वो बलूचिस्तान में हमारी तजलील के लिए, हमें बेइज्जत करने के लिए, हमारे मोतबरीन की बेइज्जती के लिए, हमारी माँ और बहनों की तौहीन करने के लिए। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या मरते रहे या गैरत की जिंदगी गुजारने के लिए हम पूरे अवाम को, पूरे बलूचिस्तान के अवाम को निकाल कर गैरत के साथ सड़क पर लाना होगा। अवामी कुव्वत के जरिए ये तमाम जो फिरौन और नमरूद है, ये जो जालिम टोला है, जो हैवानों में टोले हैं, ये जितने हैवान हैं, हैवान बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए नहीं है। और अभी जाम कमाल के खिलाफ अगर लोग इकट्ठे हैं, ये कौम का दर्द नहीं है, ये बलोच कौम का दर्द नहीं है, ये पेट का दर्द है, पेट का। ये बलोच और पश्तून का दर्द नहीं है कि जाम कमाल ने बहुत सारे लोगों को मारा है इसलिए मैं आऊंगा, जाम कमाल ने बहुत करप्शन की है मैं आऊंगा। ये पेट दर्द के लिए इकट्ठे हैं कि जाम कमाल चला जाए ताकि दोबारा अपना पेट भर सके लोग। यहाँ किसके दौर में लाशें नहीं गिरी? जाम कमाल से पहले कौन था? हमारे लाशें नहीं थी। उससे पहले कौन था? लाशें नहीं थी। उससे पहले कौन था? लाशें नहीं थी। सन 48 से लाशें तो रोजाना है, तो लाशें हर साल हमें मिलती है। असल जो यहाँ ताकत है, असल जो हुक्मरानी यहाँ कर रहा है, उसके खिलाफ एक सही सियासी मुजाहिमत पुरअमन जमहूरी अंदाज में अवामी ताकत के जरिए उस हाथी को अवामी ताकत के जरिए सीधा करना होगा। इसके लिए पूरे बलोच कौम, पूरे पश्तून कौम, पूरा बलूचिस्तान इकट्ठा हो जाए। सबको हर जिले में हजारों की तादाद में लोग निकले, हर गली देहात से निकले, हर शहर से निकले, वो अपनी कुव्वत का मुजाहरा करें और इस जालिम को कुव्वतों को पैगाम दे कि हम गुलामी बर्दाश्त